किन्ने एक दिन का प्लान बनाया इत्थे रहने का? बिकॉज मोदी तो मानना लग नहीं रहा कि वो तुम्हारी गल मानेगा। मोदी को मानना पड़ेगा। जब छोटे छोटे बच्चों को देखेगा, उसका कौन सा घर भर है, क्या है उसके पास, बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, किसके लिए कर रहा? सब कुछ छोड़ के सड़क पे बैठ गए आप देखिए ना, देखो ये मोदी ने हमारा क्या हाल कर दिया। ये सब बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे लेटे हुए, देखो उनका क्या हाल है। ये देखिए, ये 2 साल का बच्चा है। जय भीम साथियों, मैं सुमित चौहान इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हूं और सुबह के करीब 5 बजे हैं। बारिश हो रही है। जो लोग सड़क पर सो रहे थे, खुली छत पे, खुली आसमान के नीचे सो रहे थे, वो अभी स्टिक टेंट नुमा जो शेल्टर है उसके अंदर आ गए। और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको महिलाएं और बच्चे दिखेंगे जो पंजाब से, हरियाणा से, अलग अलग इलाकों से यहाँ आंदोलन करने आए हैं। तो ये लोग देखिए पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, इसमें बुज़ुर्ग महिलाएं भी हैं और पूरे फैमिली के साथ ये लोग एजिटेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। विपरीत मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी बारिश हुई है तो बारिश के बाद ठिठुरन और ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर जो हैं वो डटे हुए हैं। मैं आपकी बात करवाता हूँ हरजीत कौर जी से, जो कि पंजाब से आई हैं। आप कितने दिन से डटी हुई हैं बीजी? देखो जी, हम कल से आए हैं। कल से आए? हाँ जी, कल से आए। तो उधर पंजाब में जो आंदोलन हो रहा था उसमें भी आप शरीक हुई थी? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, धरने दिए रोडों पे बैठ के। हाँ जी, क्या पंजाब बंद किया सी। हाँ, आज तो तुसी कल ही आई हो कि ਤੁਹਾਡੇ फैमिली मैंबर भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਨਾਲ ਜੀ, फैमिली मैंबर ने, बच्चे ने छोटे छोटे साडे नाल। ਅਸੀਂ 10 जने हाँ। 10 जने? हाँ जी हाँ। देखो बच्चे सो रहे हैं, कड़कती धूपा। ये मोदी ने किया, गलत किया। और बच्चों को लेके हमको सड़क पे रहना पिया, नहीं तो ਅਸੀਂ घर में आराम से ना सोते। जो कानून रद्द करेगा तभी जाएंगे, नहीं तो बैठे हैं सभी डट के। हाँ, तब तक नहीं जाएंगे चाहे 1 साल लग जाए हमारा। तो इन्नी ठंड पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, तो ठंड नहीं लगती? लगती है जी, ठंड लगती हो या ना लगती हो, ਅਸੀਂ अपना हक लैके छड्डांगे। हक ले बगैर ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ नहीं जाने वाले। साढ़े छोटे छोटे बच्चे भी ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ भी ਇੱਥੇ डट के रवांगे। किन्ने एक दिन का प्लान बनाया इत्थे रहने का? बिकॉज मोदी तो मानना लग नहीं रहा कि वो तुम्हारी गल मानेगा। मोदी को मानना पड़ेगा। जब छोटे छोटे बच्चों को देखेगा, उसका कौन सा घर भर है, क्या है उसके पास, बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, किसके लिए कर रहा? क्यों किसी को परेशान कर रहा? ज़मीन का हक दे, कानून रद्द करे, चाहे हमारे 4 साल लग जाए, हम नहीं जहाँ से जाने वाले, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, तो अजीत कौर जी कह रही हैं कि जो मर्जी हो जाए वो तो नहीं जाने वाली हैं। आप हिंदी बोलती हैं जी? क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम लवप्रीत कौर जी। लवप्रीत जी, ये इतने दिन हो गए आंदोलन को करते हुए, आगे खिंच सकता है, तैयार हैं उसके लिए? जी बिल्कुल रेडी है। हम लोग तो प्रिपेयर होके ही आए हैं अपने घर से, और इस आंदोलन को ऐसे जारी रखेंगे। अगर केंद्र सरकार अपना बिल वापस नहीं लेती है तो हम उसके विरोध में डटे हुए हैं। आप देख ही रहे हो, इतना बड़ा जमावड़ा, मतलब लाखों की, मतलब कम से कम यहाँ पर आप देख रहे हो कि लाख, पत्नी कितने लाखों में यहाँ पे पब्लिक आई हुई है। हम लोग इसके विरोध में है जो केंद्र सरकार ने बिल मतलब ये किया है। तो हमको नहीं पसंद है ये बिल। जब पब्लिक को ही ये बिल पसंद नहीं है तो इसको, मतलब इस ऑर्डिनेंस जो लेकर आए हैं, तो इसको ऑफिशियली रद्द कर देना चाहिए। तो आप घर से अकेली आई हैं कि और लोग भी साथ में हैं? छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और मेरे मिस्टर हैं। मैं पूरी फैमिली अपने आई हूँ यहाँ पे। अरे यहाँ पे तो कभी पुलिस लाठी मारती है, कभी आंसू गैस के गोले छोड़ती है, कभी कुछ हो जाता है। ऐसे में तो लोग कहते हैं कि बीवी बच्चों को घर पे रखो भाई, कुछ नुकसान हो जाए। पूरा परिवार लेके आ गए? जी जी बिल्कुल आई हूँ, क्योंकि ये जो मसला है ना, ये हमारी जनरेशन का मसला है, आगे का मसला है। यहाँ के लीडर, पॉलिटिशियन आप जानते ही हो, मतलब कितने करप्ट हैं, ठीक है ना। तो हमें इनसे तो कोई उम्मीद है नहीं। और जो हमारा फ्यूचर है, ये ज़मीनें हमारा फ्यूचर है, तो हम कैसे इनको दे दें? हम नहीं दे सकते, क्योंकि विदेशों में तो चलो सरकारें सोचती हैं, यहाँ कौन सोचेगा? आज अगर हमने अपना हक नहीं लिया या फिर अपना मतलब ज़मीन को हमने ऐसे जाने दिया, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं ना, वो भी हमको गाली देंगी। इसलिए हमको अपने हक को लेना ही है, हमारे बच्चों के लिए लेना है, ठीक है ना। उधर पंजाब में घर पे ताला लगा के आए कि कोई है उधर? जी ताला लगा के आए हैं, वहाँ कोई नहीं है। बस अब ये है कि अभी जो है इसको बचा ले। तो घर बार अच्छा होगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान तो संपन्न किसान होते हैं, पैसे से और धेले से उनको संपन्न किसान होते हैं। सब कुछ छोड़ के सड़क पे बैठ गए आप देखिए ना, देखो ये मोदी ने हमारा क्या हाल कर दिया। ये सब बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे लेटे हुए, देखो उनका क्या हाल है। ये देखिए, ये 2 साल का बच्चा है, बारिश में लेटे हुए हैं। ये सब ये कौन कर रहा है? ये कॉर्पोरेट करवाने मोदी को करवा रहे हैं, तो मोदी कर रहे हैं। वो तो कठपुतली बन चुके हैं उनके हाथों की। अब जैसा करवा रहे हैं वो कर रहे हैं बस।
वो तो उधर रैली करते हैं तो हाँ, पंजाब में पगड़ी बांध लेते हैं। पगड़ी, वो एक्टिंग ड्रामा नहीं करना है उनको। लेकिन आज की जो स्थिति है ना, मतलब टोटल बाइकआउट जिसको बोलते हैं, बीजेपी का टोटल बाइकआउट, और जो भी इनके समर्थन है लाइक अकाली दल ऑल, हम बिल्कुल पंजाब में तो वो सोच भी नहीं सकते दूर दूर तक कि कभी मतलब वो लोग आ सकते हैं, चाहे मतलब अकाली दल है या बीजेपी के, तो संपूर्ण हमने बाइकआउट किया है, ठीक है ना। और बिल्कुल हम उनके विरोध में हैं। और मैं तो ये भी बोलना चाहूँगी, बल्कि जो ये ड्रामा कर रहे हैं ना, अभी उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली अपनी, ये किसके लिए ये ड्रामा क्या है, पॉलिटिशियन रिलेटेड क्या, नेक्स्ट ईयर अब इलेक्शन आ रहा है, तो ये कुछ ना कुछ हमको ये डर लग रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब कुछ ऐसे हथकंडे ना अपना दें कि जिनकी वजह से मतलब जो हमारे भाई इतने यहाँ पे आए हुए हैं, जो टिकरी बॉर्डर पे है, मतलब वहाँ पे कुछ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो हम लोग इसके लिए भी पूरे ना मतलब अलर्ट है कि कुछ नहीं पता कि ये कुछ मिलके क्या करवा दें। तो कह भी रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादी है। अच्छा, हाँ भैया, ये भी मुद्दा मैं बहुत सुन रही हूँ कि ये हम लोग अपना अगर खेती को लेना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो उनकी मतलब कुछ मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। बल्कि भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खालिस्तान की मांग बताइए, कोई खालिस्तान की मांग करता है क्या? बताइए। मतलब क्या है? एक मिनट, जो बात है ना वही करें। खालिस्तान है क्या? मतलब मैं बता रही हूँ ना, हम लोग खालिस्तान की मांग भैया नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो हमारे खेती कानून जो बने हैं, 3 ऑर्डिनेंस आए हैं, हम लोग उसके विरोध में यहाँ पे आए हैं। बस वो बिल वापस हो जाए। हमको खालिस्तान नहीं है। खालिस्तान क्या होता है? खालिस्तान होता है प्योर सिख, जो सच्चा एक अच्छा इंसान होता है, उसको खालिस्तानी बोलते हैं। अगर सच्चे ये जो लंगर लगे हैं, ये जो लगाए हैं, जो मेडिकल कैंप लगे हैं, वो खालिस्तानियों ने लगाए हैं। देखो सबका पेट भर रहा है, दूर दूर से भूखे आके खा रहे हैं। तो जो पेट भर रहा है, जो अन्नदाता है, उसको खालिस्तानी बोल रहे हो। फिर मैं बोल रही हूँ कि हम लोग खेती विरोध जो ये बिल ऑर्डिनेंस लाए गए, हम उसके विरोध में आए हैं। हमको सिर्फ वो बिल अपने रद्द करवाने हैं। हम यहाँ बैठे कोई ये नहीं बोल रहे कि हमको खालिस्तान अलग से चाहिए कुछ, ऐसी हमारी किसी की भी कोई मांग नहीं है। ये हमको एलिगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। हमको टारगेट नहीं करना चाहिए। 2 साल का बच्चा है, बुजुर्ग भी हैं, मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे कि अब तो आपको देखना जी बिल्कुल, मैं ये बात उनसे बोलना चाहूँगी कि सर प्लीज़ आप जो भी हैं, ठीक है ना, आप कॉरपोरेट घरानों को छोड़कर आप इन बच्चों की तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए कि मतलब ये हमको ही ये ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं आप, ये हमको पसंद नहीं है, आप इसको वापस ले लीजिए प्लीज़। तो ये देखिए, अभी ये बच्ची सो के उठी है, घर बार अपना सब छोड़ के, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इनका एक ही कहना है कि भाई जो कानून आपने बनाए हैं, अगर हमारे लिए बनाए और हमको जब वो पसंद नहीं है या हमें उससे नुकसान का अंदेशा है, तो आप कम से कम हमारी बात सुनिए और उसको वापस ले लीजिए। तो ये देश के हुक्मरानों के लिए भी एक सवाल है कि देश में लोकतंत्र का जब जश्न मनाया जाता है, तो इन लोगों को क्या गिना जाता है? क्या इस देश के किसान, इस देश के अन्नदाताओं को उसमें गिना जाता है, जो ठिठुरती हुई ठंड की रात में सड़क पर बैठा हुआ है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं सुमित चौहान अपने कैमरा पर्सन आदर्श तिवारी के साथ आपको सिंगू बॉर्डर से ये रिपोर्ट दिखा रहा था। जय भीम, जय भारत।